नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे 5 ऐसी बिगेस्ट मिस्टेक्स जो लोग करते हैं जिसकी वजह से उनको मेंटल हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। और भी कई सारी चीज़ें हैं, पर ये जो 5 चीज़ें हैं ये मैंने देखी है, मैंने पढ़ी भी है कि ये जब 5 चीज़ें तो ज़्यादातर जो भी मेंटल हेल्थ जो लोग पेशेंट्स होते हैं जिनको मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, कुछ भी हो सकता है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, उनमें ये सारी जो चीज़ें हैं वो पाई जाती है। तो वो कौन सी चीज़ें हैं? फर्स्ट इज नेगेटिव एटीट्यूड या तो नेगेटिव थिंकिंग। पेसिमिज्म भी कह सकते हैं कि हर चीज़ के बारे में सोचना कि अरे यार मुझसे ये नहीं होगा, कुछ भी चीज़ शुरू करना तो ये सोचना कि यार मुझसे तो ये नहीं होगा, मैं तो फेलियर हूँ, मैं तो लूज़र हूँ। तो ये जो नेगेटिव थिंकिंग है ये हर मेंटल हेल्थ पेशेंट में पाई जाती है। ये मेरे में भी थी और मैं इस पर काम कर रहा हूँ। हर चीज़ का नेगेटिव एटीट्यूड वो करना कि कोई भी चीज़ अगर करना है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई नई जॉब लेना है या तुम अगर कुछ नया कोर्स ले रहे हो तो उस पे उसके नेगेटिव पे ज़्यादा फोकस करना कि अरे यार ये तो बहुत लेंदी है, पता नहीं जॉब मिलेगी कि नहीं। पहले ही नेगेटिव पे तुम फोकस करोगे ना तो फिर क्या होता है कि तुम्हारा जो एटीट्यूड नेगेटिव होता है तो तुम पॉजिटिव, अगर तुम पॉजिटिव चीजें देखते नहीं हो तो एक तो तुम्हारे अंदर भी जो ये एनर्जी है ना कुछ करने की वो कम हो जाती है। चाहे तुम कुछ भी खुद देख लो, जब तुम डिप्रेस्ड होते हो तो तुम्हें फील होता है ना कि यार मैं तो अच्छा नहीं हूँ, कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ अच्छा नहीं होगा। तो तुम्हें कुछ करने का भी मन नहीं करता है, तो तुम बिस्तर पे ही पड़े रहते हो। अब मुझे ये बताओ कि तुम अगर बिस्तर पे ही पड़े रहे, कुछ कर नहीं रहे हो, तो फिर तुम अपने गोल्स अचीव कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तुम्हें अगर कुछ करना है, कुछ भी पाना है, तो तुमको अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा। आई अंडरस्टैंड कि तुम बोलोगे कि सर कितने लोग हैं जो पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं। और जैसे कितने सारे एथलीट्स भी है जो सारे जो क्रिकेट में भी जो 11-11 खिलाड़ी है दोनों टीम के, एक टीम हारती है पर दोनों टीम बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड से जाती है। ठीक है, वो पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से वो अपना 100% दे पाती है। अगर पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होता तो वो अपना 100% भी नहीं दे पाती। तो अगर तुम्हें अपना 100% देना है, ये सोच लो कि अगर तुम्हें अपना 100% देना है तो तुम्हें पॉजिटिव एटीट्यूड रखना होगा और पॉजिटिव चीजें भी देखनी होगी। कई लोग जिनको नेगेटिव जो एटीट्यूड होता है वो नेगेटिव चीजें देखते हैं, उसकी वजह से भी उनका जो ये मतलब ये डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये जो मेंटल हेल्थ इश्यूज उसकी वजह से भी आते हैं। तो तुम देख लो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे तो कम से कम तुम अच्छी ट्राई तो करोगे, कोशिश तो करोगे। पर अगर नेगेटिव एटीट्यूड रखोगे तो नेगेटिव ही होगा तुम्हारी लाइफ में। तो क्यों तुमको नेगेटिव एटीट्यूड रखना है? तो ये एक बहुत बिगेस्ट मिस्टेक होती है मेंटल हेल्थ पेशेंट्स की, वो नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं। सेकंड जो है परफेक्शनिज्म। उनको चाहिए कि हर चीज परफेक्ट हो। मैं जब तक कोई चीज शुरू नहीं करूंगा जब तक वो परफेक्ट ना हो। मुझको मतलब ये चीज भी परफेक्ट चाहिए। मैं तब पढ़ूंगा जब बिल्कुल ठंडी हो एंड मतलब मेरे को चाय चाहिए और साथ में मतलब मेरे को पढ़ने का मन करे, या जो भी मतलब हर चीज या तो परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं। या अगर फॉर एग्जांपल कई लोगों की शादी हो जाती है तो उनको लगता है कि नहीं मेरी बीवी परफेक्ट नहीं है। परफेक्शनिज्म यार दुनिया में है ही नहीं। आमिर खान को परफेक्शनिज्म कहते हैं पर आमिर खान भी फ्लॉप मूवीज करता है। तो परफेक्शनिज्म कुछ भी नहीं है। तुम अपना गुड इनफ, अपना 100% दो, गुड इनफ दो, और दैट इज मोर देन इनफ। परफेक्शनिज्म की तरफ मत जाओ, गुड इनफ की तरफ जाओ। परफेक्शनिज्म की तरफ जाओगे ना तो एंग्जाइटी होगी, डिप्रेशन भी होगा। जब तुम परफेक्ट नहीं बनोगे तो सैडनेस होगी, डिप्रेशन होगा। और तुम परफेक्शनिज्म की तुम चेक करते रहोगे कि मैं परफेक्ट हूं कि नहीं हूं, परफेक्ट हूं कि नहीं हूं, उससे एंग्जाइटी होगी। तो एंग्जाइटी और डिप्रेशन को बुलाता है परफेक्शनिज्म। तो परफेक्शनिज्म को भी छोड़ दो। परफेक्ट नहीं है कुछ दुनिया में। जस्ट गिव योर 100% एंड बी हैप्पी, बी सेटिस्फाइड विद गुड इनफ। गुड इनफ भी बहुत अच्छा होता है। कितने सारे बिलियनियर्स वगैरह डिप्रेशन में सुसाइड कर लेते हैं परफेक्शनिज्म की वजह से। और भी कई सारे इश्यूज की वजह से वो करते होंगे सुसाइड, बट परफेक्शनिज्म इज वन ऑफ देम। ठीक है। फिर थर्ड है रिलेशनशिप्स। नॉट नो फोकस ऑन रिलेशनशिप्स या कम फोकस ऑन रिलेशनशिप। ज़्यादा काम करना, या फॉर एग्जाम्पल जो कई लोग होते हैं जिनकी नेगेटिव थिंकिंग होती है वो अपने में ही रहते हैं, लोगों से कनेक्ट नहीं करते। उसकी वजह से और उनको सोशल आइसोलेशन हो जाता है और लोनली वो फील करते हैं, अलोन हो जाते हैं। एंड इसकी वजह से उनके इश्यूज और हो जाते हैं। लोनली और अलोन का फर्क होता है। लोनली मतलब अलोन मतलब आप अकेले हो, जैसे मैं अभी इस रूम में अकेला हूं तो आई एम अलोन। बट अगर मुझको बहुत ही फील हो रहा है, मुझे बहुत ही सैड फील हो रहा है, मुझे सबसे कटा कटा फील होता है, मतलब मैं किसी कमरे में हूँ, बहुत सारे लोगों के साथ हूँ, पर तो भी मुझको अच्छा नहीं लगता, तभी मुझे लोनली फील हो रहा है, मतलब अकेला फील हो रहा है, क्योंकि मैं किसी से कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो लोनली आप एक भरी भरी भीड़ में भी लोनली हो सकते हो।
ठीक है। पर अलोन मतलब फिजिकल सॉलिट्यूड, कि आप अकेले ही हो, जैसे मैं इस कमरे में अकेला हूं, तो ठीक है। तो लोनली आदमी फील करता है जब वो कनेक्ट नहीं कर पाता। आजकल के जो ऑनलाइन के जमाने में तुम्हारे 100-200 फ्रेंड्स होंगे, पर बहुत कम होते हैं ना ऐसे फ्रेंड्स जिसको तुम दिल की बात बता सको। तो कम से कम मैं तो मानता हूँ कि 2 या 3 तो होने चाहिए ऐसे फ्रेंड्स जिनसे तुम दिल की बात कर सको, अपने अंदर जो तुम्हारे चल रहा है वो बात कर सको, वो बहुत जरूरी है। तो वैसे फ्रेंड्स बनाओ, वैसे रिलेशनशिप्स बनाओ। रिलेशनशिप में ये नहीं कह रहा कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, फ्रेंडशिप वाला रिलेशनशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस पर काम करो, उस पर फोकस करो। रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोनलीनेस इज अ किलर। इंग्लैंड में जैसे मैंने पहले ही बताया है कि लोनलीनेस की एक मिनिस्ट्री है, कि जो लोग लोनली फील करते हैं उनको उनकी कुछ हेल्प करते हैं। इंडिया में तो ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान में, नेपाल में, जहाँ मेरे लोग देखते हैं मेरा चैनल, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं अपने, हमारी जो कंट्रीज भी है ये आसपास की, वो बहुत ही कम्युनिटी ड्रिवन कंट्री है। मतलब हम चाचे भतीजे कजन सब साथ में रहते हैं, सब कनेक्टेड रहते हैं। पर वो धीरे धीरे नए टेक्नोलॉजी वाले इस उसमें नहीं है। मतलब वो धीरे धीरे लोग अलग हो गए हैं, मोबाइल लेके बैठे रहते हैं अलग। तो वो एक कटाव हो गया है, वो एक लोग अलग हो गए हैं, उसकी वजह से जो लोनलीनेस है वो बढ़ गई है। अपने रिलेशनशिप पे काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फाइनली हम ह्यूमंस हैं। और हमें जो भी सक्सेस सक्सेस जो भी है, तुम अगर मैं बोलूँगा कि मैं सक्सेसफुल हूँ तो कौन बोल रहा है? वो दूसरे ह्यूमंस ही बोल रहे हैं ना। ह्यूमंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो उनके साथ कनेक्टेड रहो, ठीक है। रिलेशनशिप अच्छी तरह से रखो उनके साथ। उसके बाद फिर जो फोर्थ है वो है कि टाइम का महत्व नहीं देना। मैंने पहले भी इस पे बात करी है कि टाइम जो है उसका तुम महत्व नहीं देते हो। तुम्हें लगता है कि नहीं यार मैं बाद में कर लूंगा, प्रोक्रेस्टिनेशन, यार बाद में देखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है ना, कि अगर तुमने आज 1 लाख रुपए डाल लिए होते और 20% पे, तो वो 5 साल में कितने हो गए होते? पर तुम 1 साल में डाल रहे हो तो वो बस 20% बढ़ेंगे, कितने? 1,20,000 हो जाएंगे। बट द थिंग इज दैट कि अगर तुम उसको 5 साल पहले डालते कंपाउंडिंग, तो वो कितने हो गए होते? राइट। तो यही चीज है, डबल से ज्यादा हो गए होते। तो वही चीज है कि तुमको जो काम करना है ना, टाइम के हिसाब से, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। टाइम किसी के लिए नहीं रुकता। टाइम का सदुपयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेंटल हेल्थ से क्या कैसे कनेक्टेड है कि तुम अगर टाइम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, टाइम का यूज नहीं कर रहे हो, अच्छा यूज नहीं कर रहे हो, डिसिप्लिन में नहीं रह रहे हो, एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहे हो, अपना टाइम को तुम शराब वराब में वो कर रहे हो या स्क्रोलिंग कर रहे हो, टाइम को ठीक से यूज नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारी मेंटल हेल्थ अफेक्टेड होगी। सोशल मीडिया को भी यूज करना। सोशल मीडिया में तुम मेरा चैनल देख रहे हो या कुछ ऐसे पॉजिटिव चैनल्स देख रहे हो तो ठीक है, तुम यूट्यूब का अच्छा उपयोग कर रहे हो। बट तुम ऐसे उल्टा उल्टा कच्चा बादाम देख रहे हो तो बादाम ना कच्चा ही रह जाएगा तुम्हारा, ठीक है। ऐसे मत करो, अपने समय का सदुपयोग करो। समय नहीं मिलेगा तुम्हें। ये जो मिनट है जो अभी है वो अभी है, बस चला जाएगा। एक बुक है द पावर ऑफ नाउ, ठीक है। उसमें ये बोलते हैं कि बेसिकली जो प्रेजेंट है ना वो सबसे स्ट्रांग है, क्योंकि हर चीज नाव में ही हो रही है। तुम हमेशा नाव में हो, 2 मिनट बाद भी वो नाव हो जाएगा। अभी के लिए इट विल बी द प्रेजेंट। तो प्रेजेंट ही है सब कुछ, तो अपना प्रेजेंट को 100% दो। एक और बुक है द करेज टू बी डिसलाइक्ड, जो मैंने पढ़ी है, द करेज टू बी डिसलाइक्ड। उसमें भी ये बोलते हैं कि देर इज नथिंग एज पास्ट। पास्ट को तुम कुछ नहीं कर सकते ना, वो हो गया हो गया। अगर मैं अपने पास्ट के बारे में सोचूं ही नहीं तो वो पास्ट है ही नहीं ना। तो वो कहता है कि पास्ट इज नॉट प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब पास्ट इज है ही नहीं। पास्ट डज नॉट एग्जिस्ट। तुम बस अपने उस पर काम करो, अपने प्रेजेंट को सबसे अच्छा बनाओ, तो तुम्हारी लाइफ बेटर होगी। तो तुम भी ये जो पास्ट, मतलब पास्ट और फ्यूचर की, फ्यूचर में क्या होगा, ये वो क्या होगा, उससे बाहर निकलो और अपने प्रेजेंट को अच्छा बनाने की कोशिश करो। फिफ्थ और लास्ट पॉइंट, बट बाय नो मीन्स द लीस्ट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्या है ये पॉइंट? ये कि डोंट फोकस ऑन थिंग्स यू कैन नॉट कंट्रोल। वो चीजें जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, कि अरे यार रिजल्ट जो तुम्हारे हाथ में नहीं है ना, एग्जाम की तुम कितनी भी तैयारी कर लो, बट रिजल्ट तुम पास हो गए, फेल हो गए, यूपीएससी क्लियर होगा कि नहीं, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो उसके बारे में सोचना छोड़ दो। ये कैसा होगा, वो कैसा होगा, दूसरे लोग क्या सोचेंगे, जो भी सब, जब भी तुम वो करते हो ना, कुछ भी करते हो, तो ये पहले सोच लो कि अरे मेरे कंट्रोल में क्या है, उस पर 100% दो। प्रेजेंट तुम्हारे कंट्रोल में है तो प्रेजेंट पे फोकस करो। पास्ट एंड फ्यूचर, पास्ट निकल गया तुम्हारे हाथ से, फ्यूचर आगे है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो उसका। तो तुमको जो है वो
जो चीज़ें कंट्रोल में है उस पे फोकस करो। एंड ऑल्सो प्रॉब्लम इसी से रिलेटेड है कि प्रॉब्लम फोकस्ड मत रहो कि अरे ये हो गया हाई दैया, ये हो गया, वो मत करो। सोल्यूशन क्या है, अच्छा ठीक है ये हो गया, ये पंगा हो गया, इसका क्या कर सकते हैं हम, व्हाट कैन आई डू अबाउट इट। हमेशा हर चीज में जब तुम कहीं पे फंस जाते हो ना, तो अपने आप से ये पूछो, ओके ये ठीक है हो गया, व्हाट कैन आई डू अबाउट इट नाउ, अब मैं क्या कर सकता हूँ इसके बारे में कि इससे बेटर हो रहा है। एक वो है ना क्या बोलते हैं, एक वीडियो है ऑनलाइन की, एक कार फंस गई होती है ठीक है पहाड़ में, और वो ऊपर चढ़ाने की कोशिश करता है, तो वो चढ़ाता है, तेज चढ़ाता है, और फिर वापस गड्ढे में चली जाती है। अब वो उसने कोशिश तो करी थी कि अरे मैं निकाल लूंगा, पर वो इस गड्ढे से निकल के दूसरे गड्ढे में चली जाती है। वी डू नॉट नो कि फ्यूचर में क्या होने वाला है आगे, राइट। बट हम अपना 100% दो, एंड ऑल्सो होप फॉर द बेस्ट, पॉजिटिव रखो। क्या पता वो गाड़ी, उसको गाड़ी तो निकालनी ही थी ना, पर उसने फ्यूचर नहीं देखा था कि इस गड्ढे से निकलेगा उस गड्ढे पे चले जाएगा। फ्यूचर में किसी को भी नहीं पता। हम अपना पॉजिटिव होके, जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताया कि पॉजिटिव होके एफर्ट मारते रहेंगे, बट वो कुछ क्या होगा नहीं होगा वो हमारे हाथ में नहीं है। तो रिजल्ट के बारे में सोचना बंद करो। वो हिमाचल की कोई वीडियो थी, तुमको मीम्स के एग्जाम्पल दे दे के मैं सिखा रहा हूँ, बट वही है, आज की जैसी दुनिया है, जैसा देश वैसा भेष। अभी मीम का जमाना है, तो मीम पे ही बात करेंगे, मीम से ही मोटिवेशन, ठीक है। मुझे कौन बता सकता है कि मीम जो है, मीम क्या है, मीम एक साइंटिफिक वर्ड है पता है। तो मीम का क्या है मीनिंग साइंटिफिकली, जरा कमेंट सेक्शन पे लिखना, ठीक है। एंड ये 5 मिस्टेक्स है जो लोग करते हैं, जिसकी वजह से उनका जो पैटर्न है, थिंकिंग पैटर्न है, लाइफ का जो पैटर्न है, वो उनको मेंटल हेल्थ डिसीजेस की तरफ लेके जाता है। तुम 5 बना लेते हो कि हाँ भाई मैं डिप्रेशन की तरफ चल नहीं रहे हो, तुम भाग रहे हो, तो ये मिस्टेक करना बंद करो, ठीक है। यू आर एक्चुअली स्प्रिंटिंग, स्प्रिंट करना बंद करो अपने मेंटल हेल्थ के, वो मेंटल हेल्थ के डिक्लाइन की तरफ। मेंटल हेल्थ को अच्छा करने के लिए जो मैंने तुम्हें बताया है वो करो। बाकी भी कई सारी चीज़ें, कई मिस्टेक्स होंगी, पर ये 5 मिस्टेक्स बहुत कॉमन है, ठीक है। तो ये करना बंद करो, लाइफ बेटर हो जाएगी। कई बार ये होता है ना कि जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ये नहीं बोलते कि ये करो वो करो, छोटे बच्चों को ये बोलते कि ये मत करो वो मत करो। इट्स अ प्रैक्टिस ऑफ एक्सक्लूजन। जब तुमको नहीं समझ में आ रहा है ना, कई लोग बोलते हैं सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या करूं लाइफ में, तब मालूम है सिंपल सा चीज होता है। जब तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है ना कि क्या करना है, तो तुम देखो कि मैं लाइफ में क्या गलत कर रहा हूं, चीजें वो करना बंद कर दो, ठीक है। तो जब तुम गलत करना बंद कर दोगे ना, तो जो तुम गलत करना बंद कर रहे हो तो खुद ही ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। तो तुम्हें अगर समझ नहीं आ रहा है कि क्या पॉजिटिव करना है, तो अपने लाइफ के 3 नेगेटिव एस्पेक्ट्स ढूंढो और वो करना बंद कर दो। फॉर एग्जाम्पल तुम मे बी प्रोक्रेस्टिनेट करते होंगे, फॉर एग्जाम्पल तुम शराब पीते होगे, तुम अनहेल्दी खाते होगे, एक्सरसाइज नहीं करते होगे, तो ये करना बंद कर दो। मतलब एक्सरसाइज करो, ठीक है, ये नेगेटिव चीजें करना बंद कर दो। तो एक्सरसाइज नहीं करते तो वो बंद कर दो, मतलब एक्सरसाइज करो। ड्रग्स अल्कोहल करते हो उसको बंद कर दो, मत करो, ठीक है। प्रोक्रास्टिनेशन करना बंद करो, टाइम मैनेजमेंट करो। तो ये सारी चीजें, जब तुम्हें समझ नहीं आ रहा ना कि क्या करना है, तो क्या गलत कर रहे हो वो बंद कर दो। लाइफ तुम्हारी 80% 90% ऐसी बेटर हो जाएगी, ठीक है। एक परेटो प्रिंसिपल है ना कि हम लाइफ में ना जो 20% चीजें करते हैं वो हमें 80% रिजल्ट देता है। तो हमको बहुत सारी 10 चीजें नहीं करनी है, मे बी 2 चीजें कर लो, ठीक है। 20% वही 2 चीजें कर लो, 3 चीजें कर लो, वही तुम्हें 80% रिजल्ट देगा, ठीक है। तो परेटो प्रिंसिपल इज बेसिकली जो तुम 20% चीजें करते हो ना, वो तुम्हें 80% रिजल्ट देता है। तो कम करो, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। कम चीजें करो पर अच्छी तरह से करो, तुम्हारी लाइफ बेहतर होगी। तो आई होप आप इस वीडियो से कुछ सीखे हो। एंड लाइफ में कोई भी इशू हो, परेशानी हो, तो घबराओ मत, कीप फाइटिंग।